तो जय हिंद साथियों, आप लोग सामने फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को CISF कांस्टेबल फायरमैन की आपकी जो अभी रिजल्ट आई, मेडिकल चल रही है, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल रहे हैं, जिन भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब क्या करें। सीधा सीधा मैं आप लोग के टॉपिक पे लेके जाता हूँ। बात को कुछ घुमाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, कुछ भी मत करो भाई। बस एक रिक्वेस्ट है, इस भाई का एक बात अगर आप मानते हो, बस 2 सेकंड 3 सेकंड तक आप इस बात को सुनो कि वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी करता हूँ, आप गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल फैक्ट मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से CISF कांस्टेबल फायरमैन में जिन कैंडिडेट्स का, जिन मेरे भाई का, जिन मेरे दोस्तों का, जिन मेरे बड़े भाई छोटे भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अब क्या करें। इस भाई जो दिल से बताएगी बिल्कुल करेक्ट बताएगी, गलत बताने के कोई चांसेस नहीं कि मैं आप लोग को गलत बताऊंगा। तो बस भैया, आप लोग की जो भी सिलेक्शन नहीं हुई है, बैड लक मैं मानता हूं कि आपके मार्क्स, जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव आपके ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग आ रहे होंगे, तो उस चीज़ को मैं समझता हूं। और जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं भी हुआ उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि बराबरी मैं दोनों को देना चाहता हूँ। इसलिए देना चाहता हूँ कि जो वीर होता है वही युद्ध को, मतलब युद्ध में लड़ता है वो, इसका ये मतलब नहीं कि जो जीतता है वही वीर होता है। युद्ध लड़ने वाले को ही वीर बोलते हैं। भले ही एक हार जाए या जीत जाए, श्रेय दोनों को ही जाता है, जीतने वाले को भी जाता है और हारने वाले को भी जाता है। क्योंकि मैं युद्ध में भाग ही नहीं लिया तो फिर मेरे को युद्ध जीतने और हारने का स्वाद कहाँ से मिलेगा। तो जो जीते हैं वो, और जो जीते हैं और जो हारे हैं उससे हारने वाला और खूंखार होता है। उसकी बहुत तड़प होती है, वो एग्जैक्ट समय का इंतज़ार करते हैं, फिर वो बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ी जो दुश्मनी होती है उसको हराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कभी सिलेक्शन नहीं होगी। आपके माइंड में ये भी बात आ रहे होंगे कि CSF में मतलब इतने, मतलब कि धांधली चली है, इतने मार्क्स बढ़ाए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन ऐसे हुआ है। अब भाई आपके माइंड में ये सब बात आ रही है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो ऐसे कहने से अब कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं। लेकिन मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसी कुछ नहीं हुई है। आपकी ये भ्रम है, आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग है, एक गलत सोच है। क्योंकि आपकी जगह पर मैं भी रहता तो मैं भी इस चीज़ को बोलता कि पैसे देकर बहुत लोग करा लिए, धांधली चले हैं, इसमें फ्रॉड हुई है, मार्क्स ऐसे, मेरे माइंड में भी ये सब थिंकिंग आती। लेकिन इस चीज़ को आप बिल्कुल दूर रहिए, इस चीज़ को माइंड में आप मत लाइए, इस चीज़ को माइंड में मत लाइए। अगर इस चीज़ को अगर आप माइंड में लाते हो तो समझ सकते हैं आपकी जो आने वाली जो वैकेंसी है उसमें काफ़ी आपकी प्रॉब्लम होगी और आपके टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, एक दिन में आपके 24 घंटा होते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो आपको समझ सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है। तो उतने आपके जो मिनट्स होते हैं, आपके मिनट्स में अगर आप CSF फायरमैन में फॉर एग्जांपल आपके 24 घंटे की एक आपके डे होते हैं, CSF फायरमैन में आपकी रिजल्ट नहीं हुई, उसके चक्कर में आपके एक वैकेंसी के चक्कर में आपकी वो थोड़ी सी CSF फायरमैन का रिजल्ट नहीं हुआ है। इतनी बात है, कितना है, मानते हैं 1 मिनट की बात है, CSF फायरमैन का रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हूँ, ऐसे वैसे पूरा डिमोटिवेट में आप आ गए। वो 1 मिनट की बात को आप पूरे दिन सोचते रहोगे। 1 मिनट की बात आपके 12 घंटा खा रहा है। सुबह भी जाके CSF फायरमैन में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, बहुत धांधली चल गई है, ऐसे वैसे पूरा माइंड में ये सब बात आएगी। जब मैं बैड लक पर्सन हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। इवनिंग में भी वही बात, CSF फायरमैन में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, CSF फायरमैन में बिल्कुल, मैं पढ़ने में ऐसा, जो भी मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, दोपहर में भी ये भी CSF फायरमैन में। अरे भाई, आप 1 मिनट के चक्कर में पूरे आप 12 घंटा 24 घंटा वेस्ट करो। नाइट में खाना खाते टाइम में CSF फायरमैन, मम्मी पापा से मुंह फुलाए हुए, रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसे वैसे। फिर नाइट में सोने से पहले CSF फायरमैन में रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसे। ये सभी चीज़ से दूर रहो मेरे भाई। अगर आप जज्बा जुनून आप में अगर काबिलियत है, 91 92 आपकी 85 इतने मार्क्स से अगर आप बाहर हुए हैं, आउट हुए हैं, तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। कमी बस इस चीज़ में है भाई कि वैकेंसी कम थी। आपके 1700 वैकेंसी भले ही देखने में लग रहे थे, लेकिन उनकी गहराई में, मैं अगर आप भी जाकर देखिएगा तो हर एक स्टेट में कैटेगरी वाइज देखो तो 20-25 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। तो वैकेंसी की कटअप तो जाएगी। अब क्वेश्चन का लेवल भी बहुत नॉर्मल था। तो अब आपको क्या करना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो भाई, पढ़ाई को बिल्कुल ना आप जारी रखो। ऐसी नहीं है कि आपकी इसमें हो सकता आपके इससे अच्छे पोस्ट मिले, हेड कांस्टेबल मिल जाए, ASI मिल जाए, सब इंस्पेक्टर मिल जाए, इससे अच्छे। देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक उदाहरण, वो करेक्ट उदाहरण में,
यहाँ एक अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था SCM ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में उनका सिलेक्शन हुआ था टाइपिंग वाले में, जो भी क्लर्क में। उन्होंने क्या SSC CPU का एग्ज़ाम दे करके CISF में सब इंस्पेक्टर बना। CISF में सब इंस्पेक्टर बना, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही तो अपना टाइम निकाल के पढ़ाई को जारी कर रखे थे। सब इंस्पेक्टर बना, SSC आपके CPU से CISF में सब इंस्पेक्टर बना। CISF में जैसी सर्विस उनके 3 से 4 साल हो गए, 5 साल, तो LDC ही देगी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन होते हैं LDC की, उसमें वो AC का LDC दिया, असिस्टेंट कमांडेंट का, और फर्स्ट बार में ही असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। अब देखिए कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी क्षमता है, उनकी पढ़ाई में कितनी क्षमता थी कि वहाँ तक वो मुकाम को हासिल कर लिए। तो मैं आप लोग को भी यही बोलता है, अरे फायरमैन में नहीं होता इसका ये मतलब नहीं भाई कि आपकी नौकरी नहीं होगी, आपकी जॉब नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये सोच गलत सोच रहे हैं। अगर आपकी फ़ौज में बहुत अच्छी ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ौज में जाना चाहते हैं, बहुत से वैकेंसी SSGD में इतने सारे वैकेंसी भाई, आप अकॉर्डिंग टू एज आप देखो कि हाँ मेरी एज SSGD में अप्लाई करो। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालनी वो मैं वीडियो भी बनाया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में उसको देखो, अब पोस्ट प्रेफरेंस डालो। ऐसे नहीं होता है कि आप अंथाइए डाल दे फर्स्ट चॉइस मेरा क्या है, चलो डाल देते हैं। वो तू क्या डाला यार सुधीर, क्या डाला? तो मैं तो CRP, अच्छा तू CRP डाल दे, चलो मैं ही डाल देता हूँ CRP। दूसरे के मत देखो, आप अपना देखो, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा ये लो कि किसमें कितने वैकेंसी, किसमें क्या है नहीं है वो जान सकते हो। अच्छा पंकज तुम क्या डाला? अरे मैं तो ITBP डाला फर्स्ट में। अरे ITBP डाला यार, मैंने CRPF डाल दिया। ठीक है, अच्छा किया। अरे बात लेना है तो उनसे ले लो कि आपने क्या डाला, मेरे मार्क्स के हिसाब से मैं क्या डालूंगा। इस चीज़ को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो SSGD में आपकी अगर एज बच रही है तो SSGD में आप प्रेफरेंस आपके मार्क्स के हिसाब से डालो कि आपके प्रैक्टिस सेट में मार्क में कितने नंबर आए हैं। वो वीडियो मैंने बनाया हूँ, जाकर देख सकते हैं। सेकेंड बात, आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो जॉब नहीं, आप कहीं भी, आपकी मतलब तैयारी अगर अच्छी रही तो कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं। फोर्स डिफेंस पर्सन नहीं, आपकी किसी में हो सकता है, रेलवे में हो गए, आपके स्टेट गवर्नमेंट में हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर आप लोगों को मैं मोटिवेशन के तौर पर एक ही बात करता हूँ कि देखिए, एक लड़की जो होती है, एक लड़की के पीछे भागने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक लड़की के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो उस लड़की का जो चाल ढाल होता है वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर उस लड़की का चाल ढाल अगर बदलती है तो फिर आपकी कदम को, स्टेप को छोटा कर देना चाहिए और अकॉर्डिंग टू समय को स्टेप को बंद करने देनी चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यह क्या है कि CISF फायरमैन के पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन CISF फायरमैन ने क्या किया, चाल कब बदला ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि चाल कब बदला, मैं बताता हूँ। CISF ने चाल बदल लिया, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा के बदल लिया चाल। तो समझ सकती कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसी सिस्टम होती है कि जिनका 50, 55, 65 मार्क्स है उनका 75 हो जाएगा, जिनका 70 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, जो भी जिनका 80 मार्क्स है उनका 76 भी हो सकता है। तो ये सिस्टम होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ऑफलाइन में है कि आपकी करेक्टी है, उसमें आपके एक दिन एग्ज़ाम होंगे तो आपने 80 अटैम्प्ट किया है तो आपके 80 ही दिखाएंगे, उसमें से गलत है तो फिर आपके गलत ही दिखाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। बाकी और वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, और वैकेंसी आ रही है, बहुत अभी वैकेंसी आ रही है, देखते आपको पता ही होगा। अब तो आपका कैंडिडेट्स का उतना ज़रूरत नहीं कि वैकेंसी की डिटेल्स बताएं, अब बहुत सी कैंडिडेट्स आप आज के डेट में नॉलेजदार हो गए हैं। तो प्रिपरेशन को जारी रखिए, और कुछ अगर लगा कि आप लोग को मोटिवेट करने में कुछ हेल्पफुल मिला, इसके अलावा मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन इतने से आप लोग समझ जाए मेरे भाई कि आप लोग की प्रिपरेशन को जारी रखिए और आपकी सिलेक्शन इससे और अच्छी मिल सकती है। तो कैसा लगा वीडियो हमें एक बार कॉमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।